नमस्कार, आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति न्यूज और मैं हूं आपके साथ साइमा। 17वीं शताब्दी में फ्रांस के शासक लुई 14वें ने मैं ही राज्य हूं की घोषणा करते हुए एक निरंकुश शासन की स्थापना की थी, जिसके लिए स्टेटस जनरल जैसी प्रतिनिधि सभा का कोई मतलब नहीं था। खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि और चर्च का बड़ा बेटा मानने वाले लुईस 14वें ने गैर कैथोलिक के खिलाफ दमन की नीति अपनाई। इसी के साथ उसने जनता की बदहाली से बेपरवाह होकर पेरिस से 12 मील दूर वर्साई में शानदार शीश महल बनवाने में खजाना लुटा दिया। तमाम बाग बगीचों से घिरे इस खूबसूरत महल के विशाल आईनों में छवि निहारने में मशगूल रहने वाले लुई 14वें की हरकतों का खामियाजा लुई 16वें को भुगतना पड़ा, जब 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई और सम्राट भूखी आबादी को रोटी नहीं तो केक खाने की सलाह देने वाली रानी मेरी एंटोनियोत का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। समता, समानता और बंधुत्व का घोष करने वाली फ्रांसीसी क्रांति को सभी क्रांतियों की जननी माना जाता है। ये तीनों महान लक्ष्य भारत के संविधान में भी दर्ज हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी इसके मर्म से कोई मतलब नहीं रखते। उल्टा वो लुई 14वें की मैं ही राज्य हूं की नीति पर ही चल रहे हैं। 3 महीने से चल रहे मणिपुर को लेकर उनका रवैया बताता है कि वो संसद के प्रति खुद को जरा भी जवाबदेह नहीं मानते। उनका यही रुख सरकार पर निगरानी करने वाली अन्य संस्थाओं के प्रति भी है, जो लगातार कमजोर होती जा रही हैं और सरकार से सवाल पूछने की हैसियत में नहीं है। मोदी के आलोचक देशद्रोही की श्रेणी में डाल दिए गए हैं और मीडिया और छवि प्रबंधन एजेंसियों के जरिए राजनीतिक समर्थकों को ऐसे भक्तों में बदलने का प्रोजेक्ट तेजी से चल रहा है, जो मोदी को ईश्वर का वरदान मानकर भौतिक स्थितियों के प्रति आंखें बंद कर ले। 2024 के आम चुनाव को लेकर बढ़ती सरगर्मियां और विपक्षी एकता की प्रभावी कोशिशों के बीच हाल ही में पीएम मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में बदल देने की गारंटी दी है। इस तरह से वो एक बड़े लक्ष्य के साथ खुद को नत्थी करके जनता को जमीन नहीं आसमान की ओर देखने की तरफ प्रेरित कर रहे हैं। उनकी इस अदा पर हाल ही में रिलीज हुई फिल्म बवाल का वो डायलॉग बिल्कुल फिट बैठता है कि माहौल ऐसा बनाओ कि लोग रिजल्ट पर ध्यान ना दें। अर्थव्यवस्था की सहज रफ्तार भी आबादी, जो अब दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जा रही है, इसको देखते हुए भारत को स्वाभाविक रूप से तीसरी अर्थव्यवस्था बना सकती है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी नोल तेन खर्च करके अर्थव्यवस्था में योगदान देता ही है। अब सवाल यह है कि उसे मिल क्या रहा है। ये बात कैसे नजरअंदाज की जा सकती है कि भारत प्रति व्यक्ति आय के मामले में 128वें स्थान पर है, या विश्व भुखमरी सूचकांक में भारत फिसल कर 107वें स्थान पर पहुंच गया है। और इस मामले में पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसियों का हाल भी बेहतर है। महंगाई और बेरोजगारी अपने चरम पर है, जिसने आम आदमी की जिंदगी दूभर कर दी है। जब सरकार 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने का प्रचार करते हुए अपनी पीठ ठोकती है, तो वो प्रकारांतर से देश की आधी से ज्यादा आबादी की भयावह आर्थिक स्थिति को स्वीकार कर रही होती है। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दावा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी इस बात को छिपा लेते हैं कि जो विकसित देश सूची से बाहर है, वो प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत को कई गुना बेहतर स्थिति में है। IMF के डेटा के मुताबिक भारत का प्रति व्यक्ति आय सालाना $2600 है, जबकि यूनाइटेड किंगडम की $46,370 और अमेरिका की $80,003, जर्मनी का $51,380 है। भारत के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी चीन में प्रति व्यक्ति आय $13,720 है, जबकि ये आंकड़े अलग तस्वीर बयां कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी सरकार जमीन हकीकत पर पर्दा डालने में जुटी हुई है। इसी कोशिश के तहत ही वो हर उस व्यक्ति या संस्था के प्रति दुश्मन जैसे व्यवहार कर रही है, जो उनके आंकड़ों के पीछे छिपे अंधेरे पर रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज IIPS के निदेशक KS जेम्स का निलंबन इसका ताजा उदाहरण है। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोप की जांच के दौरान कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद या भाजपा संसदीय दल से बृजभूषण शरण सिंह को निलंबित ना करने वाली मोदी सरकार ने KS जेम्स को इसलिए निलंबित कर दिया कि उनके रहते उनकी नियुक्ति को लेकर मिली शिकायतों की जांच
नहीं हो पाएगी। यानी कुल मिलाकर के ये है कि मीठा मीठा तो मुंह में रखना है, लेकिन कड़वा कड़वा थू थू करना है। जब अपनी सरकार की खामियों की बात सामने रखी जाती है तो मोदी सरकार किस तरीके से आंखें बंद करके बैठ जाती है वो आप लोगों के सामने है। आपकी क्या राय है इस पर रिपोर्ट को लेकर कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ मौलिक शक्ति न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।